प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू अस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस क्लास में हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और रीट मेंस व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, जो सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपके हनुमानगढ़ है, चूरू है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, जैसलमेर जिले के अंदर क्या है, सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। दोस्तों, जो पंचायती राज है ये सर्वप्रथम कौन से राज्य के अंदर लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपके राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है और आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान है। दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज क्या है, सर्वप्रथम लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और कमेंट के नीचे क्या है दोस्तों, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें और उसको सब्सक्राइब करके क्या है हाइप जरूर करें दोस्तों। उस पर टिक करेंगे तो हाइप हो जाएगा, तो हाइप जरूर करें। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म स्थल है। दोस्तों, राजस्थान के दो लोक देवता हैं वीर कल्लाजी, इनका जो जन्म स्थल है वो कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पाली है, मेड़ता है, मुकाम है और रतनगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, बी हो जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मेड़ता है। वीर कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म स्थल है वो कौन सा, वो है मेड़ता। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, फतेहपुर सीकरी का गौरव किस इमारत को कहा जाता है। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का जो गौरव कहा जाता है ये कौन सी इमारत को कहते हैं। तो ऑप्शन आपके बुलंद दरवाजा है, अनूप तालाब है, लाल किला है या तुर्की सुल्तान का महल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुलंद दरवाजा को क्या कहते हैं दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं दोस्तों। इस इमारत को कहते हैं, कौन सी इमारत है, तो बुलंद दरवाजा इसको कहते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक प्रदेश में विभाजन किसने किया। दोस्तों, सर्वप्रथम राजस्थान का जो भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया था ये किसने किया था। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके वी.सी. मिश्रा है, हरिमोहन सक्सेना है, सी क्या दोस्तों ईश्वरी प्रसाद है, और डी क्या दोस्तों हवेनसांग है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी.सी. मिश्रा ने क्या दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान का जो भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया था वो किया था दोस्तों वी.सी. मिश्रा ने। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही। आपका अगला प्रश्न क्या है, हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को कितने भागों में बांटा, मतलब कितने भौतिक भागों में बांटा था दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके 7 है, 5 है, 4 है या 10 है। तो कितने भागों में बांटा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 भागों में बांटा था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, संपूर्ण थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग अकेले राजस्थान में मौजूद है। दोस्तों, जो संपूर्ण थार मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत है जो ओनली क्या मतलब अकेले राजस्थान में मौजूद है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके 50 है, 40 है, 80 है या 62 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 62% दोस्तों राजस्थान में मौजूद है संपूर्ण थार मरुस्थल का प्रतिशत भाग। आपका अगला प्रश्न क्या है, मरुस्थल का विस्तार लगातार हो रहा है। दोस्तों, जो मरुस्थल का विस्तार लगातार बढ़ रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है वो किस दिशा में बढ़ रहा है, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में, इसमें मतलब किस दिशा में बढ़ रहा है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पश्चिम से पूर्व है, पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से दक्षिण है और पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है दोस्तों लगातार मरुस्थल का जो विस्तार है ये बढ़ रहा है। ये आपको याद रखना दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, चट्टानी मरुस्थल बाग क्या कहलाता है। दोस्तों, जो चट्टानी मरुस्थल बाग है ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके बालू का स्तूप है, हेम है
हमादा है या लाठी सीरीज है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना दोस्तों, चट्टानी मरुस्थल का भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों हमादा। क्या कहलाता है दोस्तों, हमादा कहलाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये एग्जाम परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चट्टानी मरुस्थल का भाग क्या कहलाता है दोस्तों, हमादा कहलाता है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, गतिशील दोहरे कहलाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो गतिशील दोहरे कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन आपके दर्जन है, तल्ली है, पीवना है या रन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जो दोस्तों गतिशील दोहरे क्या कहलाते हैं दोस्तों, दर्जन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दर्जन कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, चंदन नलकूप अथवा थार का गड़ा कहा जाता है। दोस्तों चंदन नलकूप अथवा थार का जो गड़ा है ये कहाँ स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है और चूरू है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाएगा। जैसलमेर में क्या दोस्तों, चंदन का नलकूप है और थार का गड़ा स्थित है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ पे है, तो जैसलमेर में। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है, तो ऑप्शन है जहाजपुर है, सिवाना है, नाथद्वारा है और छाबड़ा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, नाथद्वारा। क्या है दोस्तों, नाथद्वारा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। दोस्तों सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिले हैं वो कौन से हैं, तो ऑप्शन है धौलपुर दौसा है, प्रतापगढ़ जैसलमेर है, प्रतापगढ़ दौसा है और क्या दोस्तों धौलपुर और जैसलमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन कहता है। दोस्तों जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है ये कौन होता है, तो ऑप्शन आपके सरपंच है, उप सरपंच है, ग्राम विकास अधिकारी है और क्या दोस्तों पटवारी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी होता है दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है। दोस्तों कौन सा जिला है जिसमें नदी नहीं है, तो ऑप्शन दोस्तों अजमेर है, चूरू है, गंगानगर है और झुंझुनू है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजमेर में है दोस्तों, गंगानगर में भी है। गंगानगर में कौन सी दोस्तों, सरस्वती है तो उसको गंगा नदी भी कहते हैं। और डी क्या दोस्तों, झुंझुनू है। और तो इसमें जो नदी नहीं है वो हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। मतलब चूरू में क्या दोस्तों, कौन सी भी नदी नहीं बहती है, बीकानेर भी नहीं बहती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो बीसलपुर बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है, ऑप्शन आपके बनास है, काली सिंध है, जाखम है और लूनी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, बनास नदी पर क्या है, बीसलपुर बांध है, ये आपको याद रखना है, बनास नदी के ऊपर। आपका अगला प्रश्न क्या है, खेरतल तिजारा किस संभाग का जिला है। दोस्तों जो खेरतल तिजारा है ये कौन से संभाग का जिला है, तो ऑप्शन आपके जयपुर है, बीकानेर है, अजमेर है और भरतपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जयपुर। दोस्तों खेरतल तिजारा है ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, सोलंबुर किस संभाग का जिला है। दोस्तों ये जो सोलंबुर है ये कौन से जिले का कौन से संभाग के अंतर्गत है सोलंबुर जिला, तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है और जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर आप जिलों और संभाग से संबंधित पूर्ण जानकारी चाहते हैं, पूर्ण वीडियो चाहते हैं, तो हमने राजस्थान का भूगोल संबंधित प्ले लिस्ट बना रखी है चैनल में, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। भूगोल संबंधित आपको वहाँ पे क्लास मिल जाएगी सभी। आपका अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान में कौन सा राजस्थान में जिला निरस्त नहीं किया गया है, तो कौन से दोस्तों, ऑप्शन आपके शाहपुरा है, खेरतल तिजारा है, गंगापुर सिटिया अनूपगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों, खेरतल तिजारा। क्या दोस्तों, इसको मतलब वर्तमान राजस्थान में जिला को निरस्त नहीं किया गया थे खेरतल तिजारा को। आपका अगला प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति प्रति योजना किससे संबंधित। दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, बालिकाओं शिक्षा से संबंधित है, गरीब लोगों के गृह निर्माण से और कुओं के निर्माण से। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्या है दोस्तों ये योजना लागू की गई है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को जरूर लाइक करें और आपको कमेंट के अंदर जरूर बताएं दोस्तों आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हुए हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों नीचे कमेंट है उसको आप अगर सब्सक्राइब करें तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आई पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, एक आप जरूर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।